हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एपिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर मैं आपका दिल की गहराइयों से सभी भाई और बहनों का स्वागत करता हूं। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सबका हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज के लिए मैं कुछ आपके लिए अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों, जो हरियाणा के अंदर सरकारी भर्ती चली हुई है उसको लेकर एक ताज़ा अपडेट, जो कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से पूछा गया है। इन क्वेश्चनों को हमारी टीम के द्वारा उनके जो जवाब वहां से मिले हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, की सारी जानकारी जो है वो आपकी ऑथेंटिकेट जानकारी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो आपके मन की जो शांति है उसके लिए हमने ये निर्णय लिया है, ताकि आपको एक ऑथेंटिकेट जानकारी दे सके। यूट्यूब पर बरगलाने का काम भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। वो नहीं चाहते कि हमारे जितने भी व्यूअर हमसे जुड़े, जेन्युइन जुड़े, यही हम आपको अपडेट देना चाहते हैं। दोस्तों, कि आप चैनल पर पहली बार हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उस वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके जवाब यहाँ से उठा रहे हैं। दोस्तों, आपका क्वेश्चन था भाई सबसे इम्पोर्टेंट, वो है सीईटी 2024 को लेकर। ठीक है, सीईटी 2024 को लेकर हमने क्वेश्चन पूछा गया कि ये कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि नोटिफिकेशन के बारे में एचएसएससी की तरफ से बोला गया है कि बिल्कुल सीट 2024 होगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि जून 2024 में जो है इसका फार्म निकल जाएगा और जुलाई के अंदर हम इस टेस्ट को कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, ऐसा हमने नहीं बोला है, ऐसा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बोलना है। हमारा एक प्रतिनिधि आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में गया था। जो आपके क्वेश्चन से उन क्वेश्चनों को लेकर हमने उनसे पूछा और उनमें से जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ कि चलो सीट 2000 के लिए कि भाई जुलाई में जो है आपके जून जुलाई में आपके फॉर्म निकल सकते हैं। और उसके बाद जैसे फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके तुरंत बाद क्या है, सिलेक्शन कमीशन है वो इसका एग्जाम ले सकती है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों क्या आ जाएंगे उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हैं वो कब होने वाले हैं, उनका अंदाज़ा ये लगा के चलो आपके अक्टूबर या नवंबर में आपके विधानसभा चुनाव है वो होने वाले हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको देनी थी। ठीक है, इसके अलावा ये नहीं है दोस्तों कि जो सीट 2024 है क्या वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, तो दोस्तों फिलहाल एचएसएससी है उसका ये मानना है कि अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने इस पे बोला है कि भाई अब हम एक ही बात इस पे बोल सकते हैं, नो कमेंट। क्योंकि इसमें जो भी होगा, जब एचएसएससी सीईटी 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाल देगी, नोटिफिकेशन से ही हमें पता चलेगा कि क्या होगा। ठीक है, तो क्यों सीईटी की जो पॉलिसी है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ जो ये अधिकारी जो बैठते हैं दोस्तों उनकी जानकारी देना वो अपने हिसाब से उन्होंने ये बिल्कुल सही जानकारी दी है। क्योंकि जो सीईटी की जो पॉलिसी है उसको ऐसे नहीं बदला, ठीक है, जा सकता। तो उसको इसके अंदर विधानसभा के अंदर बिल पारित करके इस जो है पॉलिसी को जो भी जो सीएम के साथ जितने प्रतिनिधिगण होते हैं जो एमएलए वगैरह, तो उनके साइन होकर ही ये सीईटी की पॉलिसी में संशोधन होगा। तो तब तक के लिए एक हिंट दिया है कि भाई हाँ चांस है इसके होने के, लेकिन अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन इसकी नहीं आई है। ऐसा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बोलना है दोस्तों कि हमारे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई कमीशन की। तो हमने एक एएलएम के ऊपर पूछा कि भी एएलएम के और
जो लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो इस पर भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो और उसके अधिकारियों का उनका कहना है कि अभी इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है। अभी इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है कि अभी कोई और लिस्ट आएगी। ठीक है, स्पष्ट बोल दिया उन्होंने, और ज्यादा बात भी इस मैटर पर नहीं की है। और उन्होंने स्पष्ट बोला है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अभी इसके बारे में कुछ भी आपका सोच नहीं रहा है। ठीक है, स्पष्ट तौर से बता दी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट कब निकालेगा। ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट पर पूछा गया, तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि भाई जो सेकंड लिस्ट है, जैसे ही 5 अंकों के ऊपर कोर्ट का फैसला आ जाता है, कोर्ट की फाइनल जजमेंट आ जाती, तो हम उसके बाद इसको जो है सेकंड करेंगे। और उन्होंने बात बोली, सेकंड लिस्ट है जो बची हुई 2667 पोस्ट है, इन पदों के लिए आप जारी होगी। ये नहीं है कि जैसे आपकी 10,997 पोस्टों पे था, लगभग आपके 7,000 से 7,500 लोगों ने ज्वाइन करा है, लगभग आपकी 3,000 से 3,500 पोस्टें जो खाली बची है, इनके लिए बोला है कि अभी इनका जो है वो रिजल्ट नहीं निकालेंगे। ठीक है, इनको अभी खाली नहीं माना जाएगा, क्योंकि अधिकारियों का बोलना है कि इनके बाद रूटीन तौर पर 3 नोटिफिकेशन भेजे जाएंगे और इनसे पूछा जाएगा कि भाई आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो। और यदि पहले ही नोटिस में ये कुछ लिख के दे देते हैं, मेल का जवाब दे देते हैं, तो फिर इनके पद को रिक्त समझा जाएगा। अन्यथा 3 नोटिफिकेशन का जो एक रूटीन कार्य है वो इनके पास भेजने का काम किया जाएगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप 56-57 का जो फैसला है वो फाइनल आ जाएगा ग्रुप पर। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऊपर भी ये बोला है कि जो आपका 2 अप्रैल को केस है, ये कोर्ट के अधीन बात है। बात किसके अधीन है? कोर्ट अधीन बात है दोस्तों। ठीक है, ऐसा बोलना है इनका। उसके बाद बच्चों ने कि क्या आपने 2 अप्रैल की पूरी तैयारी कर रखी है, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से रिप्लाई आया है कि हमारी फुल तैयारी है 2 अप्रैल को लेकर। ठीक है, हमारी फुल तैयारी है 2 अप्रैल को लेकर, और हम तरीके से क्या है बहुत इसकी जो हम लेंगे, जो एजी साहब है वो पूरी टीम के साथ आने वाले हैं दोस्तों। और हमने पूछा कि क्या कोई सीनियर भी किया है इसके लिए, तो उन्होंने बता दिया कि एजी, उनका यही कहना था कि जो एजी साहब का जो पूरा पैनल है लीगल, और एचएसएससी की जो लीगल टीम है, ठीक है, एचएससी की जो लीगल टीम है में एजी साहब जो वकील है, सीनियर वकील है, ठीक है, वो भी इसके ऊपर बहस जा सकते हैं। और हमने अपना रिप्लाई फाइल भी कर दिया है। बच्चों को कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कुछ भी निर्णय आता है, चाहे एचएसएससी का बोलना है हमारे पक्ष में आए, ठीक है, या हमारे विपक्ष में आए, दोनों ही परिस्थितियों में हम तैयार हैं। ठीक है, और खास तौर से उन अधिकारियों का बोलना है कि भाई जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई जारी रखे। सीट 2024 भी जरूर होगा, और ये भर्तियां भी पूरी तरीके से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूरी पारदर्शिता के साथ इनको पूरा करने वाला है। तो ये सब बातें, इंफॉर्मेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दोस्तों आपके क्वेश्चन हमने रखे। इसी प्रकार यदि आपके कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, इनका भी हम रिप्लाई कुछ अधिकारियों से आपके लिए ले सकते हैं। फिलहाल यही आपकी इंफॉर्मेशन थी, एक स्टिक और ऑथेंटिकेशन थी। एपिक एजुकेशन की पूरी टीम मतलब पूरे जो ये कह सकते हैं टीम के कुछ सदस्य वहां जाकर स्पेशल इन पर अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये एक सबसे स्टिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी दोस्तों, और बिल्कुल एक्यूरेट देनी थी। आपको लगता है, आपको विश्वास है हमारे ऊपर, तो इन बातों पर विश्वास करो, स्क्रीनशॉट ले लो, भविष्य में हमें आप दिखा सकते हो। जैसे यदि हमने नहीं बताया, ऐसा नहीं होता है तो। लेकिन दोस्तों एक बात आपको भी ध्यान रखनी पड़ेगी
कि भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चाहे चेयरमैन ही क्यों न हो, ठीक है, या हरियाणा का सीएम ही क्यों न हो, ठीक है, आपने कितने ही बार अखबारों में देखा है, इन बंदों ने कितनी ही बार बोला कि ग्रुप डी का रिजल्ट क्या है, बाद में आएगा सी से। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ ग्रुप डी का ही तो रिजल्ट आया, कोई सी की भर्ती अच्छे तरीके से नहीं हुई। और जो ग्रुप डी वाले भाई भी ज्यादा खुश न हो, उन पर बोर्ड ने खास तौर से ये लिख दिया है कि ये प्रोविजनल है 2 महीने के लिए। तो यदि कुछ और ऊपर ऊंच नीच यदि कोर्ट में या कोई ऐसे होती है तो आपको हटाया भी जा सकता है। तो देख लो किस तरीके से युवाओं के साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन खिलवाड़ करने का कोशिश कर रहा है। हम इसके ऊपर लगातार आवाज उठाते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज दोस्तों अपना एक वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिख के भेजें और साथ में अपना शहर लिख के भेजें। और आपको हमारी ये वीडियो कहाँ से मिली, किस प्रकार मिली, यूट्यूब पर आपने क्या सर्च किया या आपके होम पेज पे आई, तो प्लीज वो भी जरूर हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद।